नेत्रों को बंदे रखिए। हम सुख चाहते हैं। निरपवाद रूप से सभी जीव सुख चाहते हैं। हमको समझ मिली है तो हम सुख का मार्ग समझने की कोशिश करें। सुख का मार्ग क्या है? तो समझ का सदुपयोग होगा, समझ की सामर्थ्य का सदुपयोग होगा। हम हैं और हमारा शरीर है, ये दो बातें हैं। हम हैं ये तो सब मान लेते हैं, और हमारा शरीर है ये नहीं मानते। हमारा आत्मा है, दो तो मान रहे हैं, आत्मा है और हम हैं। आत्मा करके कुछ समझ नहीं आया, कुछ तो हमारा है, ये बात तो पक्की है। बाहर के पदार्थ तो हमने मान लिए हमारे नहीं है, लेकर नहीं आए थे, लेकर नहीं जाएंगे, और कुछ हमारा है। तो हमने ये पढ़ा है कि आत्मा हमारा है। आत्मा करके कुछ समझ नहीं आता है तो उसको हमने सरल किया कि भाई शरीर हमारा, शरीर हमारा है, जो आत्म अपने से बना हुआ है, तो उसको शरीराकार होने से उसको शरीर संज्ञा है। तो हमारा हम है और हमारा शरीर है, और शरीर में सुख दुख होता है, बाहर तो होता नहीं है। तो सुख क्यों होता है, दुख क्यों होता है? सुख चाहते हैं तो पता करें भाई कैसे तो सुख होगा और कैसे दुख होता है। जो दुख होता है उसके कारण को नहीं दे, जो सुख होता है उसके कारण को दे। सुख दुख होता है शरीर में ही है, और शरीर हमारा है तो हमारे शरीर में होता है, उद्गल के शरीर में नहीं होता है। उद्गल से बना शरीर है, हमारे से बना शरीर है, दोनों मिले हुए हैं। ये तो अनुभूत है, इसको किसी खुलासे की जरूरत नहीं है। हमारा क्या है दुनिया में, हमारा अमूर्त शरीर है और कुछ भी हमारा नहीं है, और वही सुख दुख रूप से परिणमन करता है। तो सुख दुख वही देता है। तो वह दुख रूप से परिणमन क्यों करता है, सुख रूप से परिणमन क्यों करता है? वो परिणमन करके जिस अवस्था से होता है वह अवस्था हमारे द्वारा भोगी जाती है। उसके परिणमन से जो नूतन पर्याय प्राप्त होती है वह पर्याय हमारे द्वारा भोगी जाती है। न पहले की भोगी जाती है, न बाद की भोगी जाती है। प्रति समय शरीर परिणमन करता है और एक अवस्था से उत्पन्न होता है। उस अवस्था के अनुसार हमको सुख या दुख का अनुभव होता है। दुख रूप से उत्पन्न होता है, कभी सुख रूप से उत्पन्न होता है, और उसको हमको भोगना पड़ता है, भोगते ही है। तो दुख रूप से परिणमन करके दुख रूप से क्यों होता है, और परिणमन करके सुख रूप से क्यों होता है, इस विज्ञान को हम समझ लें तो सारी समस्या का समाधान हो जाए। फिर हम ऐसा उपाय करेंगे कि हमारा शरीर दुख रूप से परिणमन नहीं करके सुख रूप से परिणमन करे। मतलब परिणमन करे सुख रूप से, क्या परिणमन करके सुख रूप से उत्पन्न होता है। परिणमन करने में कोई समय थोड़ी लगता है, पूर्व अवस्था का व्यय हो जाता है, नई अवस्था का उत्पाद हो जाता है। मेरा कोई रास्ता नहीं, इसमें चलना पड़ता हो, बस वो है कि व्यय उत्पाद होता है उसमें। तो सुख रूप अवस्था का उत्पाद हो, दुख रूप अवस्था का उत्पाद नहीं हो, क्या करें? जैसे हमारी अवस्था जो नई उत्पन्न होती है वह सुख रूप हो, दुख रूप नहीं हो। क्योंकि जो अवस्था उत्पन्न होती है वही हमें भोगने में आती है, पर पदार्थ तो भोगने में नहीं आते। सुख दुख जो भी अवस्था रूप से हम होते हैं, हमको सुख का अनुभव होता है तो अवस्था है वो। तो सुख का अनुभव हो हमको, दुख का अनुभव नहीं हो, वेदना नहीं हो, सुख आराम ही हो। क्या उपाय है कि वेदना नहीं हो, वेदना की जगह वेदना रहित अवस्था तो हो ही, कुछ अच्छा भी लगे हमारे को, सुख का अनुभव भी हो। अच्छा लगना ही सुख का अनुभव है, वो हमारे में ही होता है, हमारे शरीर में अच्छा का भाव होता है कि अच्छा लगा मुझे, शरीर के बाहर तो नहीं होता है। हम ही अपनी वर्तमान अवस्था एक को ही प्राप्त करते हैं, दो पर्याय को प्राप्त नहीं करते। वर्तमान जो अवस्था जो उत्पन्न होनी है अगली पर्याय, वो अच्छी हो, इसका
कोई कारण हमको देना, हमने देना, शरीर ने नहीं देना, हमने देना। शरीर हम दो बातें तो है, हम है और शरीर है। तो हम क्या करें कि हमारे शरीर में परिणमन होकर के जो अवस्था उत्पन्न होती है वह सुख रूप हो, दुख रूप नहीं हो। तो हम ये समझें कि भाई हमारे शरीर के परिणमन से होती है सुख की अवस्था, वो हमें मिलती है। तो सुख रूप से परिणमन कब करता है हमारा शरीर, दुख रूप से कब परिणमन करता है? तो जब परलक्ष्य होता है तो आकुलता होती है, तो शरीर खराब होता है, दुख रूप परिणाम हो जाता है। सब काम एक साथ ही हो जाते हैं। परलक्ष्य हुआ, आकुलता हुई और खराब की अवस्था हुई। अब आकुलता दुख रूपी अवस्था है, दुख। परलक्ष्य और आकुलता तो एक साथ ही है। तो परलक्ष्य करना, आकुलता का होना, वही दुख का होना। तो परलक्ष्य हम कर रहे हैं ना, तो फिर हमारा शरीर खराब हो जाता है। तो शरीर के खराब होने, अच्छे होने में हम ही कारण रहे, शरीर तो कारण नहीं रहा। शरीर तो रिजल्ट है जो हमारे डायरेक्ट हमारे कमांड के अनुसार काम करता है। वो हम जैसा कमांड देते हैं ऐसा वो कार्य करता है। जैसे रोबोट को जो कमांड दे दो वैसे वो काम करता है। हमारे शरीर को जो कमांड देते हैं उससे वो काम करता है। हम अपने शरीर के सन्मुख होते हैं, तो एक कमांड दिया हमने, तो वो सुख रूप से परिणमन कर जाएगा। हमने परलक्ष्य किया तो शरीर को कमांड मिला दुख रूप परिणमन करने का, वो दुख रूप से उत्पन्न हो जाता है, हमें दुख का अनुभव होने लगता है। तो शरीर अच्छा हो या बुरा हो, स्वस्थ हो या स्वस्थ हो, ये हमारे पर निर्भर रहा, शरीर पर निर्भर नहीं रहा। शरीर तो है, वो हमारे कमांड की अपेक्षा करता है। हम क्या है, हम क्या है, जो है सो है, हम में मैं हूं ना बस। तो मैं लक्ष्य करने वाला समझो, मैं लक्ष्य करता हूँ। मेरा शरीर है और मैं हूँ, एक मैं ऐसा पदार्थ हूँ जो लक्ष्य करता है, इतना लियो बस। तो मैं लक्ष्य करता हूँ, कर ही रहा हूँ, निरंतर करता ही हूँ। तो पर का लक्ष्य करता हूँ या खुद का लक्ष्य करता हूँ? एक बार मैं क्या हूँ ये सोच लीजिए। ये तो इतना ही कि मैं बस मात्र लक्ष्य करने वाला पदार्थ हूँ, लक्ष्य करता हूँ, मेरा शरीर है और पर पदार्थ मेरे नहीं है। अब पर पदार्थ को लक्ष्य करता हूँ तो मुझे तनाव होता है, मुझे तनाव होता है, और उससे क्या होता है कि जो मेरा शरीर है वह दुख रूप से उत्पन्न होता है। शरीर ऐसे वास्तव में मैं ही हूँ, फिर भी हमने मैं के दो भेद कर दिए, मैं और मेरा शरीर। मेरा शरीर दुख रूप से उत्पन्न हो जाता है, मैं दुख रूप से उत्पन्न होता हूँ। पर एक बार समझने के लिए, क्योंकि शरीर में हमने अपनापन नहीं किया था, तो उसमें अपनापन कराने के लिए हम मेरा शरीर, अब तक तो क्या शरीर को हमने ऐसा ही पढ़ लिया, वो पढ़ा दिया गया कि शरीर मेरा नहीं है, शरीर हम लेकर नहीं आए थे, शरीर हम लेकर नहीं जाएंगे। तो इस भूल को तो सुधारना बहुत जरूरी है। इसके बिना तो एक कदम आगे बढ़ेंगे नहीं। जो हमने पढ़ाई पढ़ ली है, उस पढ़ाई के बल पर तो संसार अनंत होता ही रहेगा। वेद मिथ्यात्व है कि शरीर मेरा नहीं है। पहले तो ये समझना है कि शरीर मेरा है, शरीर में सुख दुख होता है, जिसमें सुख दुख होता है तो मैं हूँ। शरीर मेरा है, शरीर मैं हूँ, ऐसे एक ही वस्तु में मैं और मेरापना लगता है। मैं हूँ और शरीर दुख रूप से उत्पन्न होता है, तो मैं थोड़ी उत्पन्न होता हूँ। शरीर में रोग हो गया मैं क्या करूँ, शरीर ठीक हो गया मैं क्या करूँ? द्वैत भी रखना पड़ता है, अद्वैत भी करना। शरीर से मैं ही हूँ, तो भी मैं तो लक्ष्य किया था, शरीर खराब हो गया, शरीर में अन्यत्व भी हो गया। शरीर मैं भी हूँ, शरीर मेरा होने से कुछ अलग हो गया मेरे से। मैं और मेरा तो दूसरे पदार्थ में लगेगा, तो मैं अन्य पना भी है। मैं ऐसा हूँ कि कुछ मैं हूँ, कुछ मेरे से अन्य होकर भी मैं हूँ। ऐसा कुछ अद्भुत जीव का स्वरूप है। मेरा पुत्र, ऐसे क्या मेरा शरीर है मेरा? ऐसा तो नहीं है। तो मेरा पना भी दो प्रकार का है। भिन्न पदार्थ में मेरे पने की कल्पना है, और अभिन्न पदार्थ में मेरे पने की कल्पना नहीं, असल में मेरा है। पुत्र मेरा है, पत्नी मेरे, भाई मेरा, धन मेरा, ये तो कल्पना मात्र है। और मेरा शरीर है वो तो मैं ही हूँ, ये मैं हूँ ऐसा अनुभूति होती है। फिर भी मेरा शरीर तो कहने में आता है। ऐसा जो एकत्व अन्यत्व अपनी वस्तु में है, इसको हमने समझना है। मैं कथनचित शरीर हूँ, कथनचित शरीर नहीं भी हूँ।
क्योंकि शरीर दुख रूप से परिणमन करता, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो रोगी हो गया, मैं क्या करूँ, खांसी आ गई, जुकाम हो गया, बुखार लगे, मैंने थोड़ी किया, शरीर खराब हो गया, शरीर खराब हो गया तो तुम ही तो दुख रूप हुई है, दूसरा थोड़ी हुआ है। तो अपनी वस्तु में कथनचित मैं और कथनचित मेरा है, पर तो नहीं है। तो मैं और मेरा शरीर में अन्यत्व लगाओ, भिन्नत्व नहीं है जैसे पर वस्तुओं में होता है। मैं कथनचित ये मैं हूँ, कथनचित मैं नहीं हूँ, ये मेरा है। थोड़ा टेक्निकल हो जा रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट भी हो रहा है, पर ये बात समझने जैसी है कि मैं, मेरा शरीर में दो बातें हैं। परिणाम बोल रहा है, एक समय का उत्पन्न होने वाला परिणाम, ऐसा परिणाम हो रहा है कि ये शरीर मेरा है, या फिर उसको नकार रहा है कि मेरा नहीं है। ये एक समय के परिणाम, एक अनित्य परिणाम हुआ। और शरीर तो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। अपने परिणाम के साथ तो शरीर है ही है। परिणाम बगैर शरीर के होता नहीं, शरीर के बिना परिणाम नहीं होता, परिणाम के बिना शरीर नहीं होता। एक ही वस्तु में ऐसे दो भाव हैं, एक नित्य भाव, एक अनित्य भाव। तो अनित्य भाव बोलता है कि नित्य मेरा है, ये भी बोलेगा कि नित्य मैं ही हूँ, क्योंकि मैं हूँ इसलिए कि इससे सर्वथा भिन्न नहीं हूँ मैं, जैसे अन्य पदार्थ भिन्न होते हैं। तो मैं कथनचित इस हूँ, कथनचित ये मैं नहीं भी हूँ। नहीं हूँ ये तो व्यवहार मात्र है, क्योंकि इसमें कुछ कार्य ऐसा होता है जो मेरे बस के बाहर होता है, मेरा अधिकार ही नहीं होता है। ये अपने आप बड़ा हो रहा है, बचपन से बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, फिर बुढ़ापे में थोड़ा कम भी होने लग जाए, सिकुड़ जाए, मोटा हो जाए, मेरा क्या अधिकार उसमें। तो कुछ ये पदार्थ मैं हूँ, फिर भी कुछ मेरे से अन्य भी है, क्योंकि मेरा इसमें जोर नहीं है। परिणाम पर तो मैं इसको विषय करूँ नहीं करूँ, इसमें तो मेरा जोर है। ये तो परिणाम तो एक समय का, एक एक समय के परिणाम में तो मेरा जोर चल रहा है, और शरीर में मेरा जोर नहीं चल रहा। शरीर पर आया भी नहीं, मेरा ये, इसी को काटो तो मैं कटता हूँ, इसको जलाओ तो मैं जलता हूँ। तो इसमें जो द्वैत है, कथनचित द्वैत बना है, इसको हमने समझना है, क्योंकि इसके परिणमन से वर्तमान अवस्था में उत्पन्न होता हूँ, मैं नई अवस्था को प्राप्त करता हूँ। नई अवस्था रूप से मैं उत्पन्न होकर के मैं नई अवस्था को प्राप्त करता हूँ। ये द्रव्यार्थिक न पर्यायार्थिक न कि दो बातें हैं, वस्तु दो बातें से वस्तु जानी जाती है। एक मेरा विस्तार है, एक मेरी वृत्ति है। कभी हम विस्तार में अपनापन मैं पना बोल लेते हैं, कभी वृत्ति में पना बोल लेते हैं। कब हम विस्तार में पना बोल रहे हैं, कभी विस्तार को मेरा कह रहे हैं, कभी शरीर में हूँ, कभी शरीर मेरा है। तो बात हम कहेंगे, कभी इसको मैं कहूँगा, कभी मैं मेरा कहूँगा। तो मेरे पास ऐसी दो चक्षु बनी है, दो चिंतन बना है कि मैं कभी शरीर को मैं कहूँ, कभी शरीर को मेरा कहूँ। कभी मैं नित्य में एकत्व भाव करूंगा, कभी अनित्य में एकत्व भाव करूंगा। मैं तो हूँ, शरीर तो परिणम रहा है, शरीर में तो जो है बीमारी हो रही है, स्वास्थ्य हो रहा, सुख हो रहा, दुख हो रहा, मैं क्या करूँ। दर्द हो रहा, मैं क्या करूँ। दर्द ठीक हो गया, मैं क्या करूँ। नींद आ गई, मैं क्या करूँ। नींद जाकर ठीक हो गई, मैं क्या करूँ। शरीर में एक प्रकार का मेरे शरीर में परिणाम हो रहा है, मैं उसका सीधे करता नहीं। मैं तो इसको विषय करूं नहीं करूं, ऐसा एक पदार्थ हूं। मैं पर को विषय नहीं करूं, पर को विषय करूं, पर को विषय नहीं करूं, इस पे तो मेरा अधिकार है। बीमार होना, ठीक होना तो मेरा अधिकार, मैंने दूसरे के हाथ में, और दूसरा भी नहीं हो तो मैं ही। ऐसा जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसको हम अच्छी तरह समझ लें कि हम लक्ष्य करते हैं और पर का या पर का लक्ष्य नहीं करते हैं। तो समय सार में तो पहले ही कहा कि जानता और परिणमन नहीं करता है। परिणमन तो अपने आप होता है, जानता ये है। हम ये कहना चाहते हैं कि जानने रूप परिणमन हम कर रहे हैं, ये हमारा दोष है। और जानने रूप परिणमन नहीं करते हैं तो स्वतः ही हमको सुख रूप परिणाम होता है। हमारा शरीर सुख रूप से परिणमता हुआ, हमको सुख का अनुभव हमको होता है। ये कुछ अति हो गई हमारे में, अधिकता हो गई कि हम जान रहे और परिणमन कर रहे हैं। अब जानना बंद कर दें, केवल परिणमन हो जाए। जड़ पदार्थ जानते नहीं है, केवल परिणमते हैं, तो उनको दुख नहीं होता है। हमारी एक सरप्लस एंट्री हो गई, अनादि से एक सरप्लस एंट्री चल रही है कि हम जान रहे हैं।
और फिर से परिणाम गड़बड़ हो रहा है। एक अधिकता है हमारे में अनादि से, एक ये विभाव, ये कलंक हमारे साथ चल रहा है। जैसे स्वर्ण के खान है, उसमें मिट्टी साथ चल रही है, पीतल की जो भी धातु में खान है, आयरन की खान है, और किसी की भी उसमें कुछ अशुद्धि साथ चल रही है। हमारी क्या अशुद्धि साथ चल रही है कि हम पदार्थों को जान रहे हैं, बस इतना सर, ये सरप्लस एंट्री हो गई। इससे फिर हमारा शरीर रोगी हो रहा है, हमको दुख का अनुभव हो रहा है, राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, नाना बातें हो रही है। पदार्थ मिल गया ना, सोना तो कोई पदार्थ धातु हो तो नरम, पर वो किसी साथ मिलकर कठोर हो जाए, या तो नरम पर मिलकर कठोर हो जाती है। ऐसे हम हैं तो सुख हमारे शरीर में हो तो सुख का परिणाम, पर क्या हुआ कि दुख का परिणाम क्यों होने लगा कि हम जानने लगे, पदार्थों को जानने लगे। अनादि से ही ऐसा कलंक हमारे साथ लगा, एक्स्ट्रा मिट्टी लगती है ना धातु में, स्वर्ण पाषाण में, ऐसे जानना रूपी कलंक हमको अनादि से चल रहा है। ये जानना नहीं पदार्थों का तो फिर परिणाम नहीं होगा, सुख का परिणाम होगा। भगवान को सुख का अनुभव क्यों होता है? ये जानने रूपी कलंक को उन्होंने मिटा दिया। उन्होंने जानना बंद किया, उसी का उन्होंने अभ्यास किया, सुख का परिणाम होने लगा, जानने का कलंक पूरी तरह मिट गया। जानने को ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान एक कलंक हमारे साथ अनादि से लगा है। अब ज्ञान को तो डंडे क्यों मारते हो? अब स्वर्ण के साथ जो मिट्टी लगे उसको तो करेंगे ना भाई, उसके साथ कोई दया थोड़ी बरतेंगे, तब सोना कांतिमान नहीं होगा, पीला नहीं होगा। ऐसे ही हम सुखरूप भी नहीं होंगे। जो कलंक ज्ञान हमारे साथ लगा है, इसको इंद्रिय ज्ञान कहें, कुछ भी कहें, वो जब तक रहेगा तब तक सुख का अनुभव नहीं होगा, सुख रूप से परिणाम नहीं होगा। हम नहीं करेंगे, अपने आप सुख होता है, शरीर में अच्छा लगता है अपने आप ही, जब ज्ञान नहीं करते तो नहीं जी, हम तो अपना लक्ष्य करते हैं, ये तुम भले कहो, पर वास्तव में जो स्थिति भगवान की होती है वो लक्ष्य नहीं करते। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी है। तुम तो भाई ज्ञान वाले हो, तो तुम मान लो, तुम्हारे हाथ की बात, तुम ज्ञान वाले हो ना। तुम तो कहनी हम हमारा ध्यान लाते हैं, ऐसे भगवान को भी सुख के लिए अपना ध्यान अपनी ओर लाना पड़ेगा। हमने तो जिद है हमारे, तो हम तो ध्यान करते हैं जी, हम तो ध्यान करते हैं तब सुख होता है हमारे को। ये भी एक जिद है हमारी, अच्छी खासी जिद है। हम ध्यान करते हैं तो सुख होता है, करते हैं तो करते रहो ना यार, छूट क्यों जाते हो? ज्ञान में कैसे आ जाते हो? नहीं चाहते हो भी, ज्ञान क्यों नहीं लग गया तुम्हारे को? सब अभ्यास से हो जाएगा। अरे कितना ही अभ्यास करो, कर्ता भाव है ये, जरूरत नहीं है इस भाव की। तुम्हें तो कलंक मिटाना है, बस मिट्टी हटाना है, पीला नहीं करना स्वर्ण ने अपने आप को। पीला तो हो ही जाएगा वो। मैं तो अपने आप पीला करता हूँ जी, मैं पीले रूप से परिणमन करता हूँ, तो पीले पीले कलंक करता हूँ भाई। इस अपेक्षा तो हम भी मान रहे हैं कि तुम सुख के करता हो, उस समय तुम अपने में ही हो, पर में नहीं हो, पर लक्ष्य नहीं कर रहे हो। और पर लक्ष्य नहीं कर रहे हो ना, ज्ञान रूपी कलंक को तुम मिटा रहे हो जो तुम्हारे लगा हुआ है। ज्ञान का कलंक ऐसा जबरदस्त लगा है कि मुनि बन जाए तो नहीं छूटता, पंडित बन जाए तो सारे साथ पढ़े तो नहीं छूटता है। ऐसा पक्का कलंक लगा है हमारे। पक्का रंग लग जाता है ना कपड़े के, छुड़ाए छूटता ही नहीं, साबुन लगाओ कुछ भी लगाओ छूटता ही नहीं। कुछ ऐसे ही हमारी दुर्गति हो रही है। ज्ञान का कलंक इतना जोरों से चिपका है, ज्ञान तो करना ही पड़ेगा जी, ज्ञान तो होगा ही। रोटी कौन कैसे खाएंगे, कपड़े कैसे पहनेंगे, मगर ज्ञान के क्या होगा? जिंदगी चलेगी बगैर ज्ञान के? हमने ज्ञान को आत्मसात कर लिया, जो उद्गल के संबंध से हो रहा था, जो कलंक के रूप में मिला था, उसको हमने अपना स्वभाव मान लिया। वो तो होगा ही, ज्ञान तो होगा ही जी। ज्ञान कैसे नहीं मिटेगा? स्वर्ण तो मिट्टी रहेगी। हम तपाते हैं ना, स्वर्ण को तो अपने आप को नहीं तपाता, वो तो उदाहरण मात्र पुद्गल का। तो पर इतना है कि हम वास्तव में जानने रूप परिणमन कर रहे हैं, क्योंकि हमें होश नहीं है। कलंक है, हम कलंक की खबर ही नहीं है क्या हो रहा।
कि जीवन में इतना बुढ़ापा आता है, रोग आते हैं, मर जाते हैं, आखिर हो क्यों रहा है? मामला क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? अब कर्म का उदय। कर्म दुख देता है क्या? तुम्हारा क्या दोष है? कोई कष्ट देता है, हमें कष्ट होता है ऐसा तो माना नहीं गया। करता कर्म तो उधर में होता नहीं। तुम्हारा दोष क्या है? हम राग कर रहे हैं। राग क्या करें? अच्छी वस्तु लगती राग हो जाता है, हम क्या करें? नहीं, मत करो राग। नहीं पार पड़ेगी। अच्छी लगती है, उसको पाने के लिए नहीं मिले तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो लड़के को लड़की को आपस में इतना प्रेम हो गया कि नहीं मिले तो आत्महत्या कर लेते हैं। अब नहीं करो ना आत्महत्या। नहीं नहीं नहीं, अब हमसे नहीं जी सकते, हम नहीं जी सकते। ज्ञान हमको कितना परतंत्र करता है। ना ज्ञान किया होता तो मरने मारने का प्रसंग आता है? नहीं आता ना। ये ज्ञान का कलंक हमको लगा, इसको कि स्वभाव मान लिया गया, तो स्वभाव को माने कलंक कौन मिटाएगा उसको? जो राग का, द्वेष का, मोह का हेतु था, उस हेतु को तो हमने स्वभाव मान लिया। और हमारे साथ कोई नहीं, सबके सब स्वभाव मान रहे हैं। सारे कुएं में भांग पड़ी। अब क्या करो आप? सर्वत्र भेड़े ही भेड़े चल रहे, कुछ शेर दिखता ही नहीं है जो दूसरी बात करे। सारी दुनिया से बैर थोड़ी कर सकते हैं। जिस सब समाज में रहते हैं उससे बैर कैसे ठानेंगे बताओ? सारा समाज कहता है कि हम ज्ञान करते हैं और ज्ञान करना अच्छा है, ज्ञान से आजीविका होती है, ज्ञान से दुख मिटाते हैं, समझते हैं, सारी बातें सही हो जाती है। समझना तो ठीक है, पर समझ क्या रहे हो तुम? हम तो समझना तो मान लेते हैं, समझने को मिले उसको काम में लेना चाहिए, पर तुम समझ को तो भौतिक साधनों को पाने में लगा रहे हो ना। तुम समझ का दुरुपयोग कर रहे हो। सारे भौतिक संसाधन जुटाने में, बाहर के अनुकूलता जुटाने में समझ काम लेते हो तुम। इसी समझ को थोड़ा सा इससे भिन्न काम समझो। समझ सकते मिलिए थोड़ा ऐसे कुछ भिन्न समझो। जो समझा है आज तक सुख पाने के लिए, उससे तो पार पड़ी नहीं है। बूढ़े भी हो जा रहे, मर भी जा रहे, पता नहीं मर के कहाँ जाएंगे, हमारे हाथ में नहीं है। बात है हमारे हाथ में ही नहीं है, मर के कहाँ जाएंगे। वैसे हमारे हाथ में, तुम तो करने वाले हो ना, तो अच्छी जगह जाना ना, अच्छे बनना ना, अच्छा शरीर बनाने वाले हो ना, तुम तो बनाओ ना, करता हो ना शरीर। भैया शरीर को बनाना, मनुष्य बनाओ, त्रिंश बनाओ, तुम्हारे कुछ हाथ में नहीं है। अभी ये शरीर तुम्हारे हाथ में नहीं बना था भाई। शरीर का कौन सा शरीर बनेगा, कैसा बनेगा, कितनी इंद्रियां मिलेगी, कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। और क्या है हमारे हाथ में? समझ में यह समझ लो कि तुम किसको लक्ष्य कर रहे हो। जो तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी वस्तु नहीं है, उसको लक्ष्य कर रहे हो। यही कलंक है। पर प्रकाशक तो मेरी शक्ति है। अब बताओ, दुख तुम्हारी शक्ति होगी, कैसे पार पड़ेगी? कैसे सुख होगा? एक ही समझ करनी थी, जरा सी बस भूल जरा सी थी। ताले की कुंजी लगानी थी सही बस, और हम लगाए जा रहे, कई तालियां लगाए जा रहे, कई तालियां लगाए जा रहे, कई ताले लगाए। भाई एक ही चाबी से काम होना है ना बस। अनेक चाबियां नहीं है ताले की, एक ही चाबी है। तुम्हारे ताले की एक ही चाबी है। कस्टोडियन है ना लॉकर का, वो जो है लॉकर के एक चाबी लगाता है, तो वो चाबी नहीं है तो सब खेल खत्म है। ऐसे ही आपके पास एक ही चाबी है, अनेक चाबियां है ही ना सुखी होने की। एक ही चाबी है कि तुम ज्ञान करना, पदार्थों को जानना बंद कर दो। मुख जो तुम्हारा बाहर है, उस मुख को तुम विराम लगा, पर्दा लगा दो उसको, बाहर का कुछ नहीं दिखेगा। इतने मात्र से हमारा सुख, हमारा शरीर जो है वो रागादि रूप वर्णमन नहीं करता है, दुख रूप वर्णमन नहीं करता है, और हमको सुख रूप अवस्था प्राप्त होती है। वही हम चाहते हैं। तो सुख चाहते हैं, बात तो ठीक है, पर सुख क्यों नहीं हो रहा? हमारा स्वभाव सुख है, सुख हम चाहते भी है, पर सुख नहीं होता है। क्या है क्लेश? क्या है प्रॉब्लम? क्या है जिससे सुख नहीं हो रहा है? प्रॉब्लम एक ही है कि तुम पदार्थों को जान रहे हो। यही कलंक है। यदि ये तुम मेट देते हो
तो फिर अपने आप भी तुम्हारा शरीर सुख रूप नमन करके सुख रूप अवस्था से उत्पन्न होकर वो अवस्था तुम्हें मिलेगी। और प्रति समय तुमको ये सावधानी रखनी है कि प्रति समय तुमको परिणाम जो है तुम्हारे परिणाम का फल आने वाला है। जो तुम कर रहे हो उसका तुम्हें फल मिलने वाला है। तुम परिणाम करो उसका फल नहीं मिले नहीं। शरीर तुम्हारा तुम्हारे परिणाम के साथ चलता है। वो तुम्हारा शरीर तुम्हारे परिणाम का गुलाम है। तुम पदार्थों को जान रहे हो तुम्हें दुख देगा, तुम पदार्थों को नहीं जान रहे हो तुमको सुख देगा। वो तो तुम्हारा गुलाम है। तुम हो सब करता धरता सुख दुख के तुम करता हो। और तुम्हारे साथ तुम्हारी वृत्ति में ये कलंक लगा है। ये तुम जान रहे हो, पदार्थों को जान रहे हो, ज्ञान कर रहे हो। मतलब नहीं है जो तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे साथ थे नहीं, तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं, थोड़े दिन को 4 दिन का संबंध भी नहीं बनता है, अलग से भक्ति पदार्थ अलग हो जाता है, फिर भी तुम गेहूं में उलझे रहते हो, ज्ञान करते रहते हो, उनसे सुकून मानते रहते हो, फिर दुनिया भर के विकार पैदा करते हो। ये ज्ञान के मूल में तो अनंत कलंक पड़े हैं, अनंत विवाह परिणतियां चलती है। इस ज्ञान को छोड़ दो, तुम्हारा शरीर एकदम हल्का फुल्का रिलैक्स हो जाएगा, तनाव रहित हो जाएगा और तुम्हें शिथिल करना नहीं पड़ेगा। शिथिल हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा एकदम। करने से नहीं होगा। वो करने में ज्ञान नहीं करो, ये तुम्हारे इतना सा काम। शरीर को ठीक करना तुम्हारा काम तो अपने आप होगा। शरीर में रिलैक्स होगा, अपने आप हो जाएगा। तुम नहीं करने वाले। तुम तो ये करो, ज्ञान करना बंद कर दो। तो कलंक तुम्हारे साथ लगा है, कालिमा लगी है, इस कालिमा को हटा दो। सूर्य के आगे बादल है, बादल हटा दो। पानी चढ़ ऊपर चढ़ा, पंप बंद कर दो। सब दीपक किलो हिल रही बाएं दाएं तो हवा बंद कर दो। ऐसे तुम्हें ज्ञान रूपी कलंक को बंद कर दो। तुम्हें समझ मिली है, आज समझो, कल समझो, तरसों समझो, परसों समझो, कभी मत समझो, तुम्हारे हाथ की बात है। ये समझ लो तो भला है, नहीं समझो तुम्हारा भला है। ज्ञान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।